श्री साकेत निवासाचार्य टीला जी के संप्रदाय में चौथी पीढ़ी में श्री मंगलदासाचार्य जी नाम के महात्मा प्रकट हुए। श्री रामानंद संप्रदाय में इनको महर्षि अगस्त्य जी का अवतार माना जाता है। इन्होंने गुजरात डाकोर में रामानंदी पीठ की स्थापना की थी। इनके 10,000 विरक्त शिष्य थे और सबके सब जटाजुट अखंड विभूति धारण करते थे। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं रखते थे और सबके सब बड़े प्रचंड बलवान थे। स्वामी जी जहां भी यात्रा करते उनके यह 10,000 संत उनके पीछे चलते थे। उस समय औरंगजेब का शासनकाल था। गौ, ब्राह्मण और संतों पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हो रहे थे। औरंगजेब ने उस समय अयोध्या का नाम बदलकर फकीराबाद रख दिया था और अयोध्या को सबसे बड़ा इस्लाम का तीर्थ घोषित कर दिया गया था। वहां के कुछ इस्लामी विद्वानों और फकीरों का मानना था कि 1 करोड़ मुसलमान जहां दफन हो जाते हैं वही पैगंबर प्रकट हो जाते हैं। उस समय हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान मरता उसका शरीर अयोध्या फकीराबाद में लाकर दफन किया जाता था। धीरे धीरे पूरी अयोध्या की भूमि मुर्दों से भर गई। उसने हजारों मंदिर तुड़वाए, मूर्तियां खंडित कराईं और लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया। उस समय श्री हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी को भी दरगाह के समान पूजा जाता था। उनका नाम रख दिया गया था बांके पीर। सनातन धर्म पर बड़ा संकट आ गया था। हर तरफ भय और आतंक का माहौल था। अयोध्या के घाट सूने पड़े थे और सरयू नदी का जल भी मानो अपने राम के वियोग में आंसू बहा रहा था। साधु संतों को छिपकर रहना पड़ता था। उन पर अत्याचार होते थे। कई संतों की हत्या कर दी गई। कई को अयोध्या छोड़नी पड़ी। नगर में मुस्लिम फकीरों और तांत्रिकों का प्रभाव बढ़ गया था, जो लोगों को डराते और धर्म से भटकाते थे। यह पीड़ा पूरे भारत के संत समाज में महसूस की जा रही थी, लेकिन औरंगजेब की क्रूरता के सामने कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। हनुमानगढ़ी में पूजन करने वाले व्यक्ति भी उस समय मुसलमान ही थे। अयोध्या की सीमाओं पर फकीरों ने काले इल्म, तंत्र मंत्र से ऐसा यंत्र लगा दिया था, जो भी वहां प्रवेश करता उसकी सुन्नत हो जाती थी। जनेऊ, शिखा गायब हो जाते थे। शरीर अपवित्र हो जाता था। कोई भी सनातनी, वैष्णव, ब्राह्मण अथवा संत वहां नहीं रह सके। सब स्थान छोड़कर जा चुके थे। उस समय श्री स्वामी मंगलदासाचार्य जी डाकोर पीठ में विराजते थे। संतों ने आकर सब अत्याचार कह सुनाया और इनके चरणों में रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। श्री स्वामी मंगलदासाचार्य जी ने अपने 10,000 शिष्यों को अयोध्या की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दी। तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र, फरसे, कुल्हाड़ा, त्रिशूल, डंडे लेकर साधुओं सहित स्वामी जी अयोध्या पधारे। इन्होंने अपने तपोबल से उस यंत्रों को नष्ट कर दिया और सब यवनों को मारकर अयोध्या से बाहर कर दिया। 10,000 तेजयुक्त साधुओं को देखकर अधिकतर यवन तो ऐसे ही भाग गए थे। जहां राम जन्म भूमि है वही सब मुर्दों के बीच। सब साधुओं ने अपनी अपनी पंचधुनी, सप्तधुनी, कोडधुनी, खप्पर धुनी प्रज्वलित कर दी। सब यवनों ने बादशाह को समाचार दिया कि कहीं से अचानक बहुत से साधु आ गए। उस समय बादशाह ने अबुल फजल नामक तांत्रिक को कुछ सैनिकों और फकीरों सहित अयोध्या में भेजा। उन्होंने सब संतों पर तंत्र मंत्र किया, परंतु उसके सब प्रयास बेकार रहे। श्री मंगलदास जी ने उससे कहा, तुम्हारी सिद्धि तो निष्फल हो गई, अब तुम साधुओं की सिद्धि देखो। स्वामी जी ने संकल्प किया और संकल्प करते ही उस तांत्रिक और उसके साथियों के शरीर में भयंकर जलन होने लगी। वह सब स्वामी जी से क्षमा याचना करने लगे। स्वामी जी ने कहा, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो श्री अयोध्या पंचकोशी से बाहर चले जाओ। वह सब के सब तत्क्षण वहां से चले गए। श्री मंगलदास जी महाराज ने अपने शिष्यों से कहा, यह हमारे इष्ट देव की भूमि है। भजन साधना तो जीवन में होती ही रहेगी, परंतु आज श्री अयोध्या धाम की सेवा करनी है। पूरी अयोध्या की कब्रें खोदकर सरयू जी में बहा दी गई। सरयू जी का शास्त्रों में बहुत महात्म्य है। सरयू जल के पावन स्पर्श से सबका साकेत गमन हो गया। इसके पश्चात बहुत से आसपास के लोगों ने मिलकर साधुओं के साथ एक दिन में संपूर्ण अयोध्या को स्वच्छ किया और पुनः सब मंदिर एवं मठ पूर्ववत स्थिति में लौट आए। श्री मंगलदास जी ने अपने 10,000 शिष्यों सहित रामघाट पर श्री सरयू जी में स्नान किया। उस समय स्वयं श्री रघुनाथ जी ने प्रकट होकर स्वामी जी को दर्शन देकर हृदय से लगा लिया और कहा कि आपने मेरी अयोध्या को मुक्त किया है, जो चाहे वही वरदान मांग लो। श्री मंगलदास जी ने कहा, हे नाथ, आपने जिस रूप में हमें दर्शन दिया है उसी रूप में आप इस स्थान पर कृपा करके विराजिए। वे रघुनाथ जी आज भी विग्रह रूप में अयोध्या में दर्शन दे रहे हैं। अंततः संतों के शौर्य के आगे अधर्म झुक गया। अयोध्या मुक्त हो गई। जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। अयोध्या मुगल सैनिकों से मुक्त हो गई थी, लेकिन मुस्लिम फकीरों और तांत्रिकों की काली शक्तियां अब भी चुनौती थीं। तांत्रिकों ने संतों को डराने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया।
उन्होंने अयोध्या में नकारात्मक ऊर्जा और भ्रमजाल फैलाया, संतों के शिविर में बीमारियां फैलाने की कोशिश की। कुछ समय के लिए संतों में भय का माहौल बनने लगा। श्री मंगलदासाचार्य जी ने अपने शिष्यों को राम नाम के जाप का आदेश दिया। वे स्वयं सरयू किनारे ध्यान में बैठ गए और अपनी योग शक्ति से दिव्य ऊर्जा का आह्वान किया। उनके शरीर से अद्भुत तेज निकलने लगा, जिसने पूरे अयोध्या को प्रकाशित कर दिया। यह दैवीय प्रकाश तांत्रिकों की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने लगा। तांत्रिकों की काली शक्तियां भस्म हो गईं। वे हार मानकर अयोध्या से भाग गए। स्वामी जी ने बिना शस्त्र उठाए केवल तपोबल से आसुरी शक्तियों पर विजय पाई। तांत्रिकों के पलायन के बाद अयोध्या हर शत्रु से मुक्त हो गई थी। श्री मंगलदासाचार्य जी ने अपने शिष्यों को नगर की सफाई और शुद्धिकरण में लगा दिया। सरयू के घाटों की सफाई, अपवित्र स्थानों का गंगा जल से शुद्धिकरण और पूरे नगर में हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। संतों ने घर घर जाकर लोगों को सांत्वना दी और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। शुद्धिकरण के बाद मंदिरों का पुनर्निर्माण और नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। सबसे महत्वपूर्ण था उस स्थान पर महायज्ञ जहां कभी श्री राम का मंदिर था। भारत भर के विद्वानों और संतों को आमंत्रित किया गया। महायज्ञ के मंत्रों और शंखनाद से अयोध्या का वातावरण बदल गया। योग्य संतों को नियुक्त किया। अयोध्या की शुद्धि और धर्म की पुनर्स्थापना के बाद श्री मंगलदासाचार्य जी का मन संतुष्ट था। एक रात सरयू किनारे ध्यान में बैठे उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन की प्रार्थना की। उनकी सच्ची पुकार सुनकर अद्भुत प्रकाश में भगवान श्री रघुनाथ जी, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान प्रकट हुए। भगवान को देखकर मंगलदासाचार्य जी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री राम ने उन्हें उठाकर कहा, तुम्हारी सेवा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारा यश युगों युगों तक गाया जाएगा। इस भूमि पर सनातन धर्म की पताका हमेशा फहराएगी। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद मंगलदासाचार्य जी ने अयोध्या की व्यवस्था सुदृढ़ की और शिष्यों को सेवा का भार सौंपा। उन्होंने शेष जीवन धर्म प्रचार में बिताया। उनकी कथा त्याग, शौर्य और भक्ति की अमर गाथा है। अब हम चलते हैं पंडित शिव प्रसाद चौधरी जी की कथा की ओर। खटखटा बाबा की कहानी 1905 में शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। उनका नाम था पंडित शिव प्रसाद चौधरी। वे मूल रूप कश्मीरी पंडित थे। उन्हें मिस्टर सप्रू के नाम से बुलाया जाता था। सप्रू जी अपना दिन भर का काम खत्म कर रात के 10 बजे सोने आते। उनका एक सहायक हुआ करता था। उसका नाम मनोहर था। जैसे ही साहब आते, मनोहर उनकी सेवा में लग जाता। उनके नहाने धोने, खाने पीने का पूरा प्रबंध करता। जब सप्रू साहब के सोने का समय हो जाता, तब वह अपने मालिक के पैर दबाता और उनके सो जाने पर ही वहां से जाता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सप्रू साहब सोने के लिए आ चुके थे। मनोहर उनके पैर दबा रहा था। तब सप्रू साहब ने मनोहर से कहा, मनोहर, आज एक कहानी सुनाओ। मनोहर ने भी उन्हें कहानी सुनाना शुरू कर दी। एक बार की बात है, एक भव्य राज्य में एक अहंकारी राजकुमारी रहती थी। उसकी बहुत सारी दासियां थीं। सभी दासियां पूरी सतर्कता के साथ अपने कार्य को करती थीं। उसकी एक खास दासी थी जो उसके बिस्तर को प्रतिदिन साफ सुथरा करती, सजाती एवं उस पर इत्र लगाती। साथ ही प्रतिदिन वह राजकुमारी के कमरे को सजाती। एक दिन की बात है, नगर में उत्सव का आयोजन होना था। सभी दासियों के पास बहुत कार्य थे। इस दासी के पास भी बहुत सारे कार्य थे। उसने सारे कार्य समाप्त कर राजकुमारी के कक्ष की सजावट के लिए पहुंची। अत्यंत थकी दासी ने पूरी लगन के साथ राजकुमारी के कक्ष को सजाया, फिर इत्र भी उनके बिस्तर पर लगा दिया। अपनी सजावट देख दासी अति प्रसन्न हो रही थी। सोचा, आज तो राजकुमारी अति प्रसन्न होंगी। फिर उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं भी एक बार इस बिस्तर पर सर रखकर देखूं कि इस पर सोकर कैसा लगता है। दासी अति थकी हुई थी। साथ ही कमरे में आ रही ठंडी हवा ने मानो लोरी का काम किया हो। दासी को पता भी नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। उसके सोते ही राजकुमारी वहां आ गई। राजकुमारी ने दासी को अपने बिस्तर पर सोता देख अपना आपा खो दिया। राजकुमारी के अहंकार को ठेस पहुंची कि मेरे बिस्तर पर कोई दासी सो रही है। वह चिल्ला उठी, रे दासी, तेरी औकात की तू मेरे बिस्तर पर सोए? तुझ जैसी को मेरे कमरे में आने की अनुमति है, वही पर्याप्त है। और तूने मेरे बिस्तर पर अपने नीच देह को रखने का दुस्साहस किया। तुझे अभी के अभी यहीं 60 कोड़े मारे जाएं। दासी राजकुमारी के पैरों में गिरकर जीवन दान मांगने लगी। बोली, राजकुमारी, मैं 60 कोड़े का दर्द नहीं सह पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हुई है, परंतु आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरी आपके बिस्तर पर सोने की कोई मंशा नहीं थी। मुझसे यह अपराध गलती से हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। परंतु राजकुमारी के अहंकार ने इतने क्रोध को जन्म दे दिया था कि वह समझ ही नहीं पाई कि
वो किस अपराध के लिए क्या दंड देने जा रही है। दासी को कोड़े पड़ने लगे। वह कराहने लगी। कोड़े की पीड़ा सह नहीं पा रही थी, कष्ट में चिल्ला रही थी। जब लगभग उसे 30 कोड़े पड़ चुके थे तब वह अचानक से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर सब अचंभित रह गए। राजकुमारी ने उसके हंसने का कारण पूछा। तब दासी ने कहा, हे धर्म विमुख राजकुमारी, मुझे ख्याल आया कि मैं तो चंद क्षण भूलवश इस बिस्तर पर सोई तो ईश्वर ने मुझे 60 कोड़ों की सजा दी है। तुम तो इस पर जाने कितने दिनों से सो रही हो। मैंने तो गलती की कि राजकुमारी के बिस्तर पर मुझे झपकी आ गई। इसके लिए मुझे अपराध अनुकूल दंड भी मिलना चाहिए, परंतु यह दंड तो नीति विरुद्ध और अहंकार अनुकूल है। तुमने अन्याय किया है। तुम्हारे इस अपराध का दंड जाने कैसा होगा। मनोहर कहानी पूरी भी नहीं कर पाया था कि सप्रू साहब विचलित हो अपने शयन कक्ष से बाहर निकल आए। मनोहर भी पीछे पीछे भागा। मनोहर अपने मालिक से पूछता रहा, साहब मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मुझे क्षमा कर दीजिए। साहब घर से बाहर निकल एक वृक्ष के नीचे जा बैठे। फिर साहब ने मनोहर से कहा, नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, अपितु मेरी आंखें खोल दी। मैं यह क्या कर रहा था अपने जीवन में अब तक? मैं भी तो उन्हीं का चाकर हूं जो मानवता विरुद्ध नीति लगाकर भारत में काम कर रहे हैं। अपने ही लोगों को मेरे द्वारा दंड मिलता है जो अपराध के सामने कई गुना बड़ा होता है। अन्याय तो मुझसे भी हो रहे हैं। मनोहर कुछ समझ नहीं पाया, परंतु सप्रू साहब सब समझ चुके थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, जीवन से संन्यास ले लिया। अगले दिन सुबह उठकर एक सोंटा, एक लोटा, एक लंगोट, एक जोड़े खड़ाऊं एवं एक गमछा लेकर घर से निकल पड़े। वे यमुना नदी में घंटों नहाते। भिक्षा में जो अन्न मिलता वह यमुना किनारे बसे पशु पक्षियों के साथ बांटकर खाते। फिर वन में भीतर जाकर पूरे दिन ध्यानस्थ रहते। फिर शाम से देर रात तक ग्रंथों का अध्ययन करते। जब वे चलते तो उनके खड़ाओं से खटखट की आवाज आती है, इसीलिए आसपास के लोगों ने उनका नाम खटखटा बाबा रख दिया। वे आज भी वह खटखटा बाबा के नाम से ही जाने जाते हैं। सरस्वती पीठ बाबा का आश्रय बन गया। बाबा को मौसम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वे सदैव खुले आसमान के नीचे ही सोते, मानो गर्मी, सर्दी और बरसात उनके मित्र हों। जल्दी ही बाबा के चमत्कार एवं ज्ञान की बातें पूरे भारत में होने लगीं। दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन को आते। बाबा भौतिकता के मद में चूर लोगों को रोज समझाते कि चाकरी ही करनी है तो मन की नहीं ईश्वर की करो, जीवन को व्यर्थ मत करो। बाबा मूल रूप से कश्मीरी थे। वहां के राजा हरि सिंह भी बाबा के दर्शन को आते। उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर में बाबा का मंदिर है।